कुमार के बारे में मैं बता दूं अपने दर्शकों को, कुमार वो शख्स हैं जिन्होंने एम्स में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में पार्टिसिपेट किया। लाइव एग्जांपल आपके सामने है। टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता ने न केवल पार्टिसिपेट किया बल्कि वो कितनी सेफ है वो दिखा भी रहे हैं आपके सामने। वो खड़े हैं इस वक्त, लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कुमार, जरा बताइए अपने उस अनुभव के बारे में, और आज जब वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है तो कितनी खुशी हो रही है, बताइए। निश्चित रूप से गौरव, रिपोर्टिंग के सिलसिले में हमें कहाँ नहीं जाना पड़ा। कोरोना काल में आप भी इससे वाकिफ़ हैं, चाहे शमशान हो, चाहे अस्पताल हो या भीड़ भाड़ वाले इलाके हो, सब जगह जाना पड़ा। लेकिन जिस वक्त ह्यूमन ट्रायल के लिए ये सारा कुछ सिस्टम शुरू हुआ था और लोग इनरोलमेंट करवा रहे थे, उस वक्त बहुत कम लोग इसमें इनरोलमेंट में भाग लेना चाहते थे। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि मुझे अपने आप पर और अपने देश के वैज्ञानिकों पर भी फर्क हो। और मैंने अपना वॉलंटरली जो है ह्यूमन ट्रायल में फर्स्ट फेज में ही अपना इनरोलमेंट करवाया था। हालांकि वैक्सीन मुझे सेकंड फेज में दिया गया, क्योंकि फर्स्ट फेज में सिर्फ 5 लोगों को दिया गया था। सेकंड फेज में मेरा जो है सितंबर के महीने में मुझे पहला वैक्सीन दिया गया और अक्टूबर के महीने में मुझे दूसरा वैक्सीन दिया गया 28 दिन के अंतराल पर। यकीन मानिए गौरव, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं और मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। कई सारे लोगों को तो ये भी कहा गया कि किसी को बॉडी एक हो रहा है, किसी को बुखार। ईश्वर की कृपा से मुझे कुछ भी नहीं हुआ और मैं बदस्तूर काम करता रहा और आज भी आपके सामने खड़ा हूं। पूरी टीवी9 फैमिली को आप पे फख्र है, हम सबको आप पे फख्र है, पूरे देश को आप पे फख्र है कि न केवल आप अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी निभा रहे हैं बल्कि आपने देश के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। और ये बहुत बड़ा जवाब है उन सभी लोगों को जो कोरोना को लेकर तमाम तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। वंदना सिंह जी, क्या कहेंगी आप जो कहते हैं कि वैक्सीन लिया तो कहीं नपुंसक ना हो जाए? वंदना सिंह जी, क्या कहेंगे आप उन लोगों को जो कहते हैं कि ये बीजेपी की वैक्सीन है? देखिए, मैं राजनीतिकरण नहीं करना चाहती हूँ इस विषय पे, लेकिन हाँ, मैं चाहूंगी कि पूरे में इसकी अवेलेबिलिटी सबको मिले और मुफ्त में सरकार इसको दे। आप देखिए, छोटे छोटे देशों ने भी इस विषय पे कितनी गहराई से इस पे उन्होंने इस विषय को लिया है और अपने पूरे देश में उसको मुहैया करा रहे हैं पब्लिक को। और यही होना चाहिए हमारे देश में। सबको मुफ्त में होनी चाहिए। शुरुआत होनी चाहिए बुजुर्गों से, उसके बाद नीचे आते आते सरकार ने तो कह दिया कि 3 करोड़ लोगों को मुफ्त में देंगे। दिल्ली कह रहे हैं मुफ्त में देंगे, केरल कह रही है मुफ्त में देंगे। हो सकता है आगे उस पर फैसला हो जाए। आपको उन लोगों पर कोई टिप्पणी नहीं करनी वंदना जी जो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, जो ये पूछ रहे हैं कोरोना कहाँ है, जो ये कह रहे हैं कि कहीं नपुंसक ना हो जाए लोग कोरोना की वैक्सीन लगने से। बीजेपी की वैक्सीन कहाँ से हो सकती है? कोई बीजेपी ने वैक्सीन बनाई है? आप ये बताइए। बीजेपी ने तो वैक्सीन बनाई नहीं है। आप उनसे पूछिए जो कह रहे हैं। बनाई तो हमारे वैज्ञानिकों ने है और लैब्स ने बनाई, तो बीजेपी की वैक्सीन कहाँ से आ गई? देखिए, अब ये इस विषय पे हम ना ही जाए कि कौन क्या कह रहा है। ये इस तरह की जो तू मैं जो चर्चे होते हैं उसको हम इसमें ना ही लाएं तो ठीक है। इस वक्त देश को जरूरत है वैक्सीन की। आप देख रहे हैं कि हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं, लोग इतने भयभीत हैं। नहीं तो ये उस वक्त जरूरत नहीं थी क्या मनीष शुक्ला? ये उस वक्त जरूरत नहीं थी जब ये बयान दे दिया गया, उस वक्त जरूरत नहीं थी जब इस पर धार्मिक मुलम्मा चढ़ा दिया गया, सियासी मुलम्मा चढ़ा दिया गया। आज ही कोरोना की वैक्सीन की जरूरत पड़ी है क्या? देखिए गौरव जी, पिछले साल भर से पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना से जंग लड़ रहा था और पूरा देश बहुत ही प्रतीक्षारत था कि जल्दी वैक्सीन आए। और भारत के वैज्ञानिकों ने अपने अथक परिश्रम से, हाड़तोड़ मेहनत से वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन तैयार की, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार किया। और ऐसे समय में अखिलेश यादव का बयान निहायत ही निचले स्तर का बयान था और राजनीति से प्रेरित था। और वैक्सीन 2 डोज उन्होंने सोचा कि शायद वो जो वैक्सीन 2017 में लगी है वो 22 में भी लगने वाली है और उसको उन्होंने कोरोना से जोड़ लिया। ये अच्छी बात नहीं है। वंदना जी, हमको लगता है कि वंदना जी पूर्व प्रवक्ता है शायद समाजवादी पार्टी की, वही वंदना जी है कि राजनीतिक विश्लेषक है? मैं थोड़ा सा कम कंफ्यूज हूँ। अगर ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है और राजनीतिक, अभी वो पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से हमारे पैनल में बिल्कुल नहीं, तो उनके लिए कठिनाई है अखिलेश यादव के बयान को। उसके बाद एक उनके एमएलसी का बयान तो और निहायत घटिया दर्जे का आ गया। स्नातक क्षेत्र के वो एमएलसी हैं, यानी पढ़े लिखों के एमएलसी हैं। वो कह रहे हैं कि इससे नहीं तो केवल एक इधर से बयान नहीं आए, बयान हर तरफ से आए हैं। चक्रपाणी महाराज ने राष्ट्रपति तक को खत लिख दिया कि देखिए इसमें कहीं वैक्सीन में गाय का खून तो नहीं है। विजय शंकर तिवारी जी, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप जो लोग इस पे चमड़ी और गाय का खून तक ढूंढ रहे हैं? तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखो गौरव, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भी बात आई है तो ये भी बात आई है कि सुअर का अंश इसमें मिला हुआ है, इसलिए इसको मुस्लिम समाज यूज़ न करे, हिंदू समाज यूज़ न करे, और यहाँ तक कि भ्रूण का तत्व मिला है इसलिए क्रिश्चियन समाज यूज़ न करे। ये बहुत ही
बेवायुआत बयान है कोई भी दे, ये ठीक नहीं है। अखिलेश जी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं कि ये विशेष पार्टी का ये कोरोना है, ये वैक्सीन है, ऐसे में तो इनको बहुत संवेदनशील रहना चाहिए। इनके बहुत बड़े अनुयायी हैं, ये खुद तो लगवा लेंगे, कहीं अमेरिका की लगवा लें, चाहे ब्रिटेन की लगवा लें, चाहे रशिया की लगा लें, चाहे भारत की लगा लें, कहीं की लगवा सकते हैं, लेकिन उनके पीछे जो लंबी श्रृंखला उनके अनुयायियों की है, वो मानेंगे कि अखिलेश जी ठीक कह रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।